हाँ तो बच्चों आज हम चैप्टर करेंगे छठा, त्रिभुज और उसके गुण। त्रिभुज और उसके गुण। त्रिभुज पता तुम्हें, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं हम? त्रिभुज। त्रिभुज और उसके भाग। एक त्रिभुज तीन रेखाखंड द्वारा बनी एक सरल समवृत्त वक्र है। इसके तीन शीर्ष, तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। देखो इसमें तीन चीजें बताई हैं, तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। अब हमारे सामने ये त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और ये क्या है? सरल वक्र होते हैं, रेखाओं की। इसके भाग यदि हम देखें त्रिभुज के, तो उसने क्या कहा है? तीन शीर्ष होते हैं, तीन शीर्ष। तीन शीर्ष कौन से हैं? सिरे ए, बी और सी, ए, बी, सी। दूसरी क्या बात कहा उसने? तीन भुजाएं, तीन ये जो है वर्टिसेस तीन होंगे और साइड वो कितनी होंगी? तीन साइड। कौन सी? ए बी, बी सी और सी ए, साइड यानी कि रेखाखंड। तीसरा क्या है? तीन कोण होते हैं। कोण कितने हैं? एक, दो और तीन। ये तीन कोण हैं, तीन कोण या एंगल। कौन से कोण? एक ए, कोण बी और कोण सी। ये कोण है ऐसे, इस कोण को मैं ए बी लिख सकता हूं और इसको बी ए सी ऐसे भी लिख सकता हूं और इसको मैं सी ए बी ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, इन तीनों में कोई भी अंतर नहीं है। देखो जिस बिंदु पे ये कोण बना हुआ है, जिस पॉइंट पे कोण बना है उसको सिंपल वो लिख दो, एंगल ए बीच में आना चाहिए। ए सभी के बीच में आना चाहिए या सिंपल ए लिख दो तब भी ठीक है। समझ में आ गई? तो ये त्रिभुज के तीन भाग होते हैं, तीन शीर्ष, तीन भुजाएं और तीन कोण। चलिए त्रिभुज क्या है? त्रिभुजों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। ये देखो सामने हुआ, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुजों को कितने भागों में बांट सकते हैं? तीन भागों में। भुजाओं के आधार पर इसके तीन भाग हैं। यदि हम भुजाओं को ध्यान में दें, सबसे पहले इसमें क्या है? विषम बाहु त्रिभुज है ऐसी त्रिभुज जिसकी त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं लंबाई में बराबर न हो। इसका दूसरा नाम क्या है? स्केलन, स्केलन ट्रायंगल। ऐसी त्रिभुज जिसमें कोई भी भुजा, सारी भुजा अलग अलग लंबाई की। सिर्फ भुजाओं को देखेंगे, भुजाओं के आधार पर है, सिर्फ भुजाओं का ध्यान रखेंगे इसमें। ऐसी त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हो उसको क्या बोलते हैं? स्केल, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज। दूसरी है समद्विबाहु। समद्वि का मतलब दो, इसको क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस। त्रिभुज की दो भुजाएं लंबाई में बराबर होती हैं। जैसे ये त्रिभुज है यहाँ बड़ी हुई, इसमें दो भुजाएं
बराबर है, इधर वाले दो भुजाएं बराबर। ऐसी त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हो तो उसको क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरी है समबाहु त्रिभुज। समबाहु या इक्विलैटरल ट्रायंगल। त्रिभुज की सभी तीनों भुजाएं इसमें क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये तो भुजाओं के आधार पर तीन भाग। अब है कोणों के आधार पर, वो भी तीन भाग हैं। तीन भाग, तीन प्रकार है। पहला प्रकार क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसी त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, बस वही है, वो समकोण त्रिभुज होती है। अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल होता है अधिक कोण। ऐसी त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कम, मतलब 90 से ज्यादा, उसको हम क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा क्या है? न्यून कोण त्रिभुज या एक्यूट एंगल ट्रायंगल। न्यून कोण, जिसमें सभी तीनों कोण क्या है? न्यून कोण 90 से छोटे होते हैं, उसको हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये तो है त्रिभुज के प्रकार। आगे त्रिभुज की माध्यिकाएं मीडियन। माध्यिकाएं क्या होती है? मीडियन। माध्यिका क्या होती है? माध्यिका होती है किसी शीर्ष को उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से यदि हम उसको मिला देंगे तो जो हमें रेखा प्राप्त होगी उसको क्या बोलते हैं? माध्यिका। माध्यिका मतलब मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो माध्यिका होती है। तो त्रिभुज की कितनी माध्यिका होंगी? देखो, एक भुजा के मध्य बिंदु को मिलाए एक माध्यिका, दूसरी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएंगे दूसरी माध्यिका, तीसरी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तीसरी माध्यिका। और ये तीनों माध्यिकाएं क्या होती हैं? संगामी होती है। क्या होती हैं? संगामी का मतलब ये एक के बिंदु से होकर गुजर रहे हैं तीनों, एक बिंदु से होकर तीनों माध्यिकाएं जाती हैं। ठीक। त्रिभुज के शीर्ष लंब, शीर्ष का मतलब सिरे से सामने वाली भुजा पर जो लंब डालेंगे वो क्या होता है? शीर्ष लंब। सम्मुख शीर्ष से न किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या होता है? शीर्ष लंब। ये क्या होगा? शीर्ष लंब। ठीक है। अच्छा, शीर्ष लंब कितने होंगे? एक बिंदु से डालोगे तो एक शीर्ष लंब, और दूसरे शीर्ष से डालोगे दो शीर्ष लंब, तीसरे शीर्ष से डालोगे तीन शीर्ष लंब। ठीक है, ये भी शीर्ष लंब और ये भी शीर्ष लंब, और ये तीनों शीर्ष लंब भी एक के बिंदु से होकर जाते हैं। ये भी तीनों क्या होते हैं? संगामी। संगामी का मतलब क्या होता है? एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। ठीक है। आगे क्या है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाता है तो इस प्रकार बना कोण अंतःसमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये नियम याद करने त्रिभुज में जरूरी है, क्योंकि आगे तक काम आएंगे। ये नियम अब याद कर लिए तो 10वीं तक काम आएंगे। तो क्या है इसमें? ये नियम क्या है? यदि किसी त्रिभुज की भुजा को बढ़ाया जाए, इस भुजा को हमने जैसे बढ़ा लिया है, किसको बढ़ाया है? BC को। कहां तक? D तक। तो इस प्रकार जो बाह्य कोण बनता है, बाहर वाला कोण, वो किसके बराबर होगा? अंतःसमुख कोणों के योग के बराबर होगा। ये जो कोण बाह्य कोण है ACD, जो बाहर वाला कोण बनता है, वो अंदर वाले दोनों कोण है ना, कोण A जमा कोण B, इन दोनों के जोड़ के बराबर हो गए। मैं कह दूं ये 120 है,
ये है 70, तो ये कितना होगा? ये जो कोण है इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। ये 70 कितना हो जाएगा? इन दोनों का भी 120 होना चाहिए जोड़। कितने डिग्री का होगा ये? 50। कितना होगा ये? 50 डिग्री। समझ ना आया? तो ये नियम है, यदि किसी त्रिभुज की भुजा को बढ़ाया जाए इस प्रकार जो बाह्य कोण बनता है सामने वाले दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है। आगे नेक्स्ट क्या है? त्रिभुज का कोण योग गुण। त्रिभुज के कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है? हैं? त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है? 180। यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ दिया जाए तो उनका जोड़ क्या होगा? 180। अगला जो नियम है, भुजाओं पर आधारित त्रिभुज का एक गुण। भुजाओं पर आधारित त्रिभुज का गुण। अब भुजाओं को, हाँ देखो मेरे सामने ये क्या है? ये त्रिभुज है, और इसमें मैं अभी इस त्रिभुज को खोल रहा हूं, कहीं से खोल, जैसे यहां से खोलते हैं। ये त्रिभुज थी और ये मैंने खोल दी त्रिभुज, ठीक है। अब त्रिभुज में कोई सी दो भुजा जोड़ लो, मान लो ये दो भुजाएं ये, और तीसरी भुजा देखो, ये दोनों का जोड़ बड़ा है, बड़ा है। इन दो भुजाओं को जोड़ लो, इन दो भुजाओं को, तो ये भी तीसरी से बड़ी होगी ना, है ना। कोई सी दो भुजा जोड़ लो, कोई सी चाहिए, इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को मिला दोगे तो यह तीसरी भुजा से बड़ी होगी। जोड़ दो हम दोनों भुजाओं का जोड़, वो तीसरी भुजा से क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा। समझना भी? तो त्रिभुज में दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है? बड़ा। तो इसमें लंबाई दे त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, ए बी सी ऐसे दे रखे हैं। तो इसमें है ए प्लस बी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों का जोड़ इससे बड़ा होगा, सी से बड़ा होगा। और बी और सी इन दोनों को जोड़ ले तो ए से बड़ा होगा। और इसमें ए और सी को जोड़ लेगा तो बी से बड़ा होगा। तो दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। पाइथागोरस गुण, पाइथागोरस गुण किसमें होता है? ये समकोण त्रिभुज में होता है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन है, उसने ये बताया था, उसने नियम बताया था। उसने ये कहा था, इसको बोलते क्या बोलते? कर्ण, इसको आधार, बेस, ये हाइपोटेन्यूज, और ये लंब है, लंब को परपेंडिकुलर। उसने क्या कहा था कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। चलो अब हम करते हैं शुरू। MC क्या हो, शुरू करें। अब सभी नियम ध्यान है तुम्हारे, अब एक एक करके यूज होंगे। अब चलो शुरू करते हैं। नीचे प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन करें। फर्स्ट, 3 रेखाखंडों से बनी एक सरल आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। चतुर्भुज, त्रिभुज, आयत, वर्ग क्या कहते हैं? त्रिभुज। तो क्या आएगा इसमें? त्रिभुज। सेकंड जो है, सेकंड क्या है? एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं हो सकती हैं? 3 माध्यिकाएं। यदि वो तुमने नियम सुने हैं तो सारे आंसर आ जाएंगे। आगे तीसरा, एक त्रिभुज के कितने शीर्ष लंब होते हैं? ये भी 3 होते हैं। संलग्न, चौथा, संलग्न आकृति में अज्ञात बाह्य कोण x का मान, ये कोण किसके बराबर है? इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा ना? तो 50 और 70 इनको जोड़ेंगे तो 120 डिग्री, ये बाह्य इसके बराबर हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा? 120। तो ऑप्शन सी। पांचवा, संलग्न आकृति में अज्ञात अंतःकोण x का मान ज्ञात करिए, 115 है। तो इन दोनों का जोड़ भी 115 होना चाहिए।
तो 115 में से एक तो दे रखा है 50, वो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका मतलब यहाँ कितना आना चाहिए? 65। एक्स का मान है 65 डिग्री। ऑप्शन बी। ये छठा, संलग्न आकृति में कोण एक्स का मान क्या होगा? ये दो देखो, ये निशान लगा रखे हैं, तो इसका मतलब दो भुजाएं बराबर है। क्या है? दो भुजाएं। ये दो भुजाएं बराबर, तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे? बराबर। यो एक्स तो यो भी एक्स होगा। अब ये बताओ मुझे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 में से एक तो कोण है हमारे पास, वो तो घटा दो। 180 में से हमने 100 घटा दिया, कितने रह गए? 80 रह गए ना। 80 को ये दोनों बराबर है, दो भागों में बांटिए इसको। इसका मतलब क्या है? 40 आ जाएगा। एक्स का मान क्या आना चाहिए इधर? 40 डिग्री। ये भी 40 और ये भी 40। तो ऑप्शन क्या है? ए, ये ठीक है। सातवां, संलग्न आकृति में कोण एक्स का मान, एक्स का मान देखो, ये देखो, ये निशान ध्यान से देखो, ये और ये, इसका मतलब दोनों बराबर हैं। ये दोनों बराबर, तो इनके साथ वाले जो दो कोण हैं ये भी क्या होंगे? भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे। ये 45 का, तो ये भी क्या होगा? 45 का होगा। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 145 और 45 90 तो हो गया। बाकी कितना बच गया? 180 में तो 90 तो हो गया, ये 90 बच गया ना। तो एक्स का क्या आना चाहिए? 90। ऑप्शन क्या है? 8वां क्वेश्चन, त्रिभुज पी के वार के अभ्यंतर मतलब बीच में कोई बिंदु ओ लीजिए, निम्न में से कौन सा सही है? अब इसमें यदि हम इसको मिला देंगे ऐसे, तो इसमें ये देखो, पहला OP जमा OQ बड़ा है PQ। OP देखो, त्रिभुज 3 है इसमें, त्रिभुज ये त्रिभुज है। त्रिभुज में क्या होता है? भुजाएं, दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होता है। पहला OP जमा OQ कहाँ है? OP जमा OQ ये बड़ा है, किससे होना चाहिए? PQ से, लेकिन ये बड़ा, हाँ बड़ा है PQ, ये ठीक है ना। इसमें यूं है, कौन सा सही है? अगला देखो, OQ जमा OR, OQ जमा OR बड़ा होना चाहिए किससे? RQ से, बड़ा है RQ से, ये भी ठीक है। अगला OR OP बड़ा है, OR OP बड़ा है PR से, ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी सही है, तो इसका मतलब क्या है? सारे सही है। उत्तर क्या आना चाहिए? डी, ये ठीक है हमारा। 9वां, एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। ये पेड़ है, ठीक है, और भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर ये टूट जाए, 5 मीटर, यहाँ से टूट के नीचे आ जाए ऐसे, ठीक है। हमारे ग्राउंड में उस पे पेड़ पड़ा था ना, उसी तरह टूट गया, और उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। ये भूमि पर कहाँ पर जाता है? जहाँ ये 12 मीटर की दूरी पर जमीन पे छू जाता है, ऐसे पूरा ही टूटता है, ऐसे लटक जाता है। तो क्या है? पेड़ की पूरी ऊंचाई, यानी कि यहाँ से ये टूटा है, सीधा खड़ा कर दे, ये तो 5 है, ये हिस्सा हमने निकालना। ये क्या है? कर्ण। ये समकोण त्रिभुज में क्या निकालना है? कर्ण। तो कर्ण निकालने का फार्मूला क्या होगा? बता रहा अभी, कर्ण का वर्ग किसके बराबर होगा? आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। आधार कितना है? 12 का वर्ग, और लंब कितना है? 5 का वर्ग। 12 का वर्ग क्या होगा? 12 गुना 12 144, और 5 गुना 5 25, जोड़ दो 169। 169 किसका वर्ग है? 13 का वर्ग है। वर्ग से वर्ग कैंसिल कर दोगे, कर्ण कितना आ जाएगा? 13 मीटर। तो ये जो टूटा है ये आ गया 13 मीटर। इसका मतलब पेड़ कितना ऊंचा हो गया? ये 13 मीटर है, ये 5 है। कितना हो गया पेड़ की ऊंचाई? नहीं, पेड़ की ऊंचाई बताओ। 13 तो ऊपर वाला है, 5 नीचे है। 13 और 5 18 मीटर, ये है पेड़ की ऊंचाई।
ओहो, पेड़ की पूरी ऊंचाई। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियो के लिए हमारे थैंक यू।